ओके बच्चों, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे बेस्ट इन फर्स्ट इन इंडिया एंड किस में, कौन सी कैटेगरी करेंगे, फीमेल। ओके, फर्स्ट इन इंडिया फीमेल कैटेगरी विल स्टार्ट। मेल हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट इन इंडिया मेल हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इन इंडिया मेल एंड उसके बाद हम उसका स्पोर्ट्स एंड डिस्कवरीज रह गया शायद फर्स्ट इन इंडिया में, फिर हम वो करके कंप्लीट करके फर्स्ट इन इंडिया विल कंप्लीट। चलें करें स्टार्ट। फर्स्ट इन इंडिया फीमेल विल स्टार्ट नाउ। फर्स्ट इंडिया फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी हमारी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो शी वॉज बेसिकली वॉट, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, दैट वॉज श्रीमती प्रतिभा पाटिल। बात करें अगर हम फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर की, तो दैट वॉज फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन रही है हमारी? श्रीमती इंदिरा गांधी, राइट। तो इंदिरा गांधी को अगर बोला जाए तो इंदिरा गांधी को क्या बोला जाता है साथ में? शी इज नोन एज आयरन लेडी ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है इनको? आयरन लेडी ऑफ इंडिया। एंड उसके बाद जो श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, ये टिल डेट तक अभी तक शी इज़ द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। उसके बाद कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया में नहीं आया। शी इज़ द वन एंड ओनली प्राइम मिनिस्टर, फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, एंड अगर हम बात करें तो 1975 में इन्हें स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करा था, राइट। एंड इनको भारत रत्न भी इन्होंने फर्स्ट भारत रत्न भी किसको मिला था फीमेल में? इंदिरा गांधी को। ओके, चलें बात कर लें फिर उसके बाद इंडिया फर्स्ट वुमेन गवर्नर। तो फर्स्ट वुमेन गवर्नर को रही हैं, दैट इज सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया, राइट। अच्छा, और मैंने ये साथ में क्या बताना, शी इज द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर टिल नाउ, ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरा क्या है, वुमेन गवर्नर कौन रही है? सरोजनी नायडू। अगर हम सरोजनी नायडू से रिलेट करें, एक तो इनको क्या बोला जाता है, जैसे आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी को बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है इनको? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड दूसरी चीज अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्या रही हैं, she was the first Indian woman she was the first Indian woman president of Indian National Congress के जो सेशंस होते थे उनकी क्या रही हैं ये? फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC, ठीक है। जो सेशंस उनके कंडक्ट करवाए जाते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनकी क्या रही हैं? फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। एंड वो कौन सा सेशन हुआ था, कौन से सेशन की ये प्रेसिडेंट रही हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन से सेशन की ये प्रेसिडेंट रही हैं। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या रहा है, कानपुर सेशन जो हुआ था उनकी क्या रही थी ये? शी वॉज द प्रेसिडेंट, 1925 में हुआ था, ठीक है। अगर फर्स्ट फीमेल की बात करें वो तो एनी बेसेंट है। अगर हम इंडियन की बात करें, वो ध्यान रखना, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC अगर बोला जाए तो दैट इज एनी बेसेंट। बट अगर फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट बोला जाए तो दैट विल बी सरोजनी नायडू। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये पढ़ लिया हमने इनके बारे में। एंड उसके बाद क्या है? फर्स्ट वुमेन रूलर, इंडिया फर्स्ट वुमेन रूलर, ये भी आपने पढ़ा होगा रजिया सुल्तान के बारे में। शी वॉज ऑन दिल्ली थ्रोन, दिल्ली की क्या रही हैं? शी वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली थ्रोन, ठीक है। एंड उसके बाद शी इज बेसिकली द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑल्सो, एंड शी इज ऑल्सो द ओनली मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली, ठीक है। शी इज द ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली, ठीक है। ओके, ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। एंड दूसरा अगर बात करें, शी इज ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, ये पढ़ लिया हमने दो बातें इनके बारे में, ठीक है। क्या है? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल,
वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी थी। उसके बाद फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू। एंड उसके बाद द फर्स्ट वुमेन रूलर जिन्होंने रूल करा था इंडिया पे, एंड शी वाज आल्सो द फर्स्ट मुस्लिम रूलर, फीमेल मुस्लिम रूलर की बात की जाए तब भी इन्हीं का नाम आता है, एंड शी वाज रजिया सुल्तान। ओके, चले नेक्स्ट पे बच्चों। चलो गुड। फर्स्ट इंडिया फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर कौन रही हैं? इनके बारे में हम सुनते आ रहे हैं और उनको अभी तक हम सुनते हैं। कौन थी वो? शी वाज किरण बेदी। किरण बेदी कौन रही है? फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर। नेक्स्ट क्या है? द फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ ए स्टेट कौन रही है? फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ ए स्टेट वाज सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी क्या रही है? फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ अ स्टेट, एंड शी वाज सुचेता कृपलानी। ठीक है, एंड सुचेता कृपलानी जो थी ये कहाँ की थी? कौन से स्टेट की थी ये सीएम? ऑफ यूपी। चलिए नेक्स्ट पे बच्चों। फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर या फर्स्ट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है वुमेन में, वो कौन रही हैं? दैट इज राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर जो है, शी इज बेसिकली क्या है ये? द फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर या यूनियन हेल्थ मिनिस्टर आप बोल सकते हो। तो वो क्या थी? राजकुमारी अमृता कौर। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इज एनी बीसेंट। अभी मैंने बताया इनके बारे में, क्या बताया? एनी बीसेंट के बारे में क्या बताया आपको? उससे पहले मैंने क्या बताया? उससे पहले मैंने किसके बारे में बताया? सरोजिनी नायडू के बारे में बताया कि शी इज द फर्स्ट वुमेन क्या? प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन, सॉरी फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। अगर आप बात करें फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी की बात की जाएगी तो वो क्या है? एनी बीसेंट। एंड इन्होंने कौन सा सेशन को रिजाइड करा था? कौन सा सेशन करा था इन्होंने? दैट वाज कैलकाटा सेशन। एंड कौन से ईयर में? 1917। ठीक है, किस सेशन को ये हेड करा था इन्होंने? कैलकाटा सेशन को जो कि हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? चलो, एंड उसके बाद अगर हम बात करें ऑल इंडिया होम रूल लीग की, तो ये इन्होंने लॉन्च करा था बाल गंगाधर तिलक के साथ करा था इन्होंने 1916 में। तो क्या करा था इन्होंने? ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो इन्होंने क्या करा था? शी बेसिकली लॉन्च ऑल इंडिया होम रूल लीग विद किसके साथ? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, किनके साथ लॉन्च करा था? विद बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, कब करा था? 1916 में। 1916 में। ठीक है, इन्होंने क्या करा था? होम रूल इन ऑल इंडिया होम रूल लीग स्टार्ट करा था बाल गंगाधर तिलक के साथ। अच्छा, और साथ में शी वाज आल्सो द एडिटर ऑफ 2 न्यूज़पेपर्स। शी वाज द एडिटर ऑफ 2 न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं। न्यूज़पेपर्स जब पढ़ोगे हिस्ट्री में तो ध्यान से पढ़ना कि किसने कौन कौन सा न्यूज़पेपर एडिट करा है या लॉन्च करा है। ठीक है, तो क्या है? शी वाज एडिटर ऑफ 2 न्यूज़पेपर्स। फर्स्ट वाज कॉमनवेल एंड द सेकंड वाज न्यू इंडिया। कॉमनवेल एंड दूसरा क्या है? न्यू इंडिया। तो ये क्या रही है? इन दोनों न्यूज़पेपर्स की एडिटर एनी बीसेंट। ठीक है, इनके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको भी। आईपीएस ऑफिसर कौन है? किरण बेदी। सीएम कौन रही है? फर्स्ट सुचेता कृपलानी। यूनियन मिनिस्टर कौन रही है? राजकुमारी अमृता कौर। एंड लास्ट इज वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन रही है? एनी बीसेंट। आईएनसी की कौन रही है? एनी बीसेंट। चलो बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनके बारे में, इनका नाम भी अब अगर आप रिसेंटली अगर सुना होगा आपने तो इनका नाम हम सुनते आ रहे हैं। क्या नाम है इनका? फातिमा बीबी। राइट, हम फातिमा बीबी करके इनको जानते हैं। मीरा साहिब फातिमा बीबी वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या नाम है इनका? मीरा साहिब फातिमा बीबी। तो ये क्या रही है? फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ऑल्सो शी इज बेसिकली द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल कि जिनको इतने हायर पोजीशन पे फर्स्ट मतलब वो मिला है टू बी अपॉइंटेड एज एट सच जुडिशरी में, इतने हाई पोजीशन पे इनको क्या करे? मिला है वो पोजीशन स्टेटस। तो वो क्या रही हैं? क्या नाम है उनका? मीरा साहिब फातिमा बीबी। ठीक है, अगर इनको फर्स्ट मुस्लिम के बारे में बोला जाए तो भी इनका नाम आता है। क्या आता है? ऑल्सो द फर्स्ट मुस्लिम जिनको क्या मिला? अपॉइंटेड टू हायर सच हायर जुडिशरी।
ठीक है, चले नेक्स्ट पे बच्चों। फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोका चक्र। अशोका चक्र सबसे पहले किसको मिला है? फर्स्ट वुमेन कौन रेसिपिएंट रही है इसकी? नीरजा बनोत। नीरजा बनोत की अगर आपने मूवी भी देखी होगी आई गेस आई थी, राइट? नीरजा करके ही मूवी आई हुई थी एंड उसमें उनकी पूरी लाइफ स्टोरी बताई थी कि हाउ शी सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ फॉर सेविंग पीपल, राइट? उनका जो था क्या था, जो एरोप्लेन था दैट वाज हाईजैक्ड एंड शी सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ फॉर सेविंग द लाइव्स ऑफ पीपल दैट वर ऑन द प्लेन। चलो अशोक चक्र के बारे में बात करें अगर हम, नीरजा बनोत को फर्स्ट मिला एंड उसके बाद जो है ये बेसिकली क्या है, ये इंडिया का, इट इज इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री अवार्ड। क्या है ये? इंडिया हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री अवार्ड। एंड ये भी किस लिए दिया जाता है? फॉर द एक्ट ऑफ करेज, हिम्मत के लिए, एंड इफ यू सैक्रिफाइस योर लाइफ, ठीक है? जो बेसिकली ऑकर होता है आउटसाइड क्या होता है? फ्रॉम द बैटल ऑफ फील्ड, ठीक है? एक तो जैसे अगर आपने उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था लास्ट टाइम, परमवीर चक्र, राइट? परमवीर चक्र जो है, परमवीर चक्र भी मिला जाता है इफ यू सैक्रिफाइस योर लाइफ और यू हैव दैट करेज टू सैक्रिफाइस योर सेल्फ। अगर आप लोगों को बचाने के लिए, अपने देश के लिए यू सैक्रिफाइस योर लाइफ, तो क्या मिलता है? परमवीर चक्र, राइट? वो मिलता है इन द बैटल फील्ड। ये मिलता है बेसिकली अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड, मतलब वहाँ पर लड़ाई नहीं हो रही है ऑन फुट फ्रंट, बट यू आर सैक्रिफाइसिंग योर लाइफ फॉर सेविंग पीपल, ठीक है? तो क्या है ये? अशोक चक्र, दैट इज इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री अवार्ड एंड इट इज इक्विवेलेंट टू परमवीर चक्र, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर एट यूएन। तो कौन थी वो? विजय लक्ष्मी पंडित वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर टू यूएन, ठीक है? विजय लक्ष्मी पंडित, ओके। अशोक चक्र के बारे में पढ़ लिया हमने, विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में पढ़ लिया, फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर एट यूएन। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल। तो वो कौन थी? आरती साहा गुप्ता वॉज द फर्स्ट वुमेन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि जैसे हमारे सिलेबस में, मैं बताती हूँ आपको, हमारे सिलेबस में जो है इसमें क्या लिखा हुआ है? एडवेंचर, स्पोर्ट्स एंड डिस्कवरीज, ठीक है? तो बच्चे जो एडवेंचर है ना, एडवेंचर जो है उसमें बेसिकली जो चीज़ें लाई जाती हैं, जो यूजुअली उसमें पढ़ाई जाती हैं, जो एडवेंचर है उसमें ये वाली चीज़ें मेन होती हैं। द इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल, या फिर किसी ने मे बी जैसे कॉन्कर करा है माउंट एवरेस्ट को, उस टाइप की चीज़ें बेसिकली इसमें एडवेंचर में कंसीडर करी जाती हैं। बट बाकी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ बिकॉज ये चीज़ें भी पूछी गई हैं, ठीक है? आपको जेकेएसएसबी को कोई भरोसा नहीं है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है एंड दीज आर रिलेटेड टू योर अदर टॉपिक्स ऑल्सो। मैं अगर हिस्ट्री में सरोजिनी नायडू के बारे में बता रही हूँ तो आप आईएनसी का जब सेशंस पढ़ोगे आप उसमें वो भी पढ़ोगे, ठीक है? तो वो उससे कोरिलेटेड है, तो ये कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ये चीज़ें ऑलरेडी आपके कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉपिक से रिलेटेड हैं ऑलरेडी, ठीक है? चलें नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट नोबेल पीस प्राइज। ओके, तो इनको क्या नोबेल क्या मिला था? नोबेल, इनको क्या मिला था? पीस प्राइज मिला था। किसको मिला था? दैट वाज गिवन टू मदर टेरेसा। 1979 में क्या मिला था? मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज मिला था एंड शी वाज आल्सो द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट एनी नोबेल प्राइज। तो क्या नाम है इनका? मदर टेरेसा। 1979 में इनको मिला था। उसके बाद इनको जो हम पढ़ते हैं रामसन मैग्सेसे अवार्ड जो हमने पढ़ा था, दैट इज इक्वलेंट टू नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, राइट? तो वो भी इनको अवार्ड किया गया था। एंड अगर हम बात करें नोबेल पीस प्राइज, नोबेल प्राइजेस के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में मैं नोबेल प्राइजेस के बारे में बता दी है कि 2024 में किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला है। तो अगर हम पीस प्राइज़ की बात करें, नोबेल पीस प्राइज़ जो 2024 में मिला है, तो वो किसको मिला था? निहोन हिंदांक्यो, दैट इज़ अ जापानीज ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क कि हमें क्या चाहिए? वी वांट अ वर्ल्ड दैट इज़ फ्री फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है? तो वो उस क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसको ध्यान से देखना। नोबेल प्राइजेस ऑफ 2024, दीज आर इंपॉर्टेंट। पीस प्राइज पढ़ लिया हमने, मदर टेरेसा को मिला था फर्स्ट नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वाज बचेंद्री पाल। एडवेंचरस क्वेश्चन,
एडवेंचर में ये क्वेश्चन आ सकता है. क्या है? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट. फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड. मिस वर्ल्ड कौन रही है फर्स्ट? दैट इज रीता फेरा. रीता फेरा की अगर हम बात करें तो क्या थी ये? क्या थी? फर्स्ट मिस वर्ल्ड थी इंडिया से. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे. अच्छा, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, दैट इज संतोष यादव. संतोष यादव वॉज वॉट? शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट. इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अगर आप उसमें कंसीडर करें अपना एडवेंचर्स वाले में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं. बट दैट डजंट मीन ओनली दीज आर इंपॉर्टेंट, बाकी क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं. ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वॉज कौन थी? संतोष यादव. चलें नेक्स्ट पे बच्चों. नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस यूनिवर्स. मिस इंडिया कौन थी? रीता फेरिया. एंड मिस यूनिवर्स कौन रही है हमारी? सुष्मिता सेन. सुष्मिता सेन वॉज द फर्स्ट, क्या थी ये? इंडियन वुमेन जो थी जो मिस यूनिवर्स बनी थी. नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट भारत रत्न. अभी मैंने इंदिरा गांधी के बारे में जब बताया, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ इंडिया एंड द ओनली फीमेल पीएम टिल नाउ. कौन थी? इंदिरा गांधी. एंड उन्होंने क्या था? सबसे पहले भारत रत्न भी उनको ही मिला था फीमेल में. नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट वुमेन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड वॉज आशा पूर्ण देवी. आशा पूर्ण देवी. भारत रत्न का मैंने बता दिया. इस बार कितने उनको मिला, कितने पर्सन्स को मिला? 5 पीपल हैव गॉट भारत रत्न दिस ईयर एंड उनके नाम भी मैंने बता दिया आपको. ज्ञानपीठ अवार्ड, फर्स्ट वुमेन कौन रही है ज्ञानपीठ अवार्ड की? दैट इज आशा पूर्ण देवी. अगर हम बात करें 2024 में किसको मिला ज्ञानपीठ अवार्ड? 2024 में ज्ञानपीठ अवार्ड किन किन को मिला है? तो वो मिला है गुलजार. किस किस को मिला है? गुलजार एंड जगत गुरु रंभाद्राचार्य. किनको मिला है? जगत गुरु रंभाद्राचार्य. ठीक है बच्चों, इनको मिला है 2024 ज्ञानपीठ अवार्ड. और सबसे फीमेल कौन रही है फर्स्ट जिनको मिला है? आशापूर्णा देवी. नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट इंडियन वुमेन पायलट ऑफ इंडियन एयरलाइंस वॉज दुर्बा बैनर्जी. दुर्बा बैनर्जी जो फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन एयरलाइंस रही है वो कौन रही है? दुर्बा बैनर्जी. अ काइंड ऑफ एडवेंचर क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट पे बच्चों. चलो, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट वॉज सारिया थकराल. सारिया थकराल वॉज वॉट? शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट. तो वो कौन थी? सारिया थकराल. फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, ये हमने पढ़ लिया. कौन थी? सरोजिनी नायडू. कौन रही है? सरोजिनी नायडू. सरोजिनी नायडू रही है. दैट इज द फर्स्ट फीमेल वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी. ठीक है, किसके बारे में पढ़ लिया? सरोजिनी नायडू के बारे में. एंड इनका कौन सा सेशन था? कानपुर सेशन. अभी पहले भी बताया मैंने कौन सा सेशन था. कानपुर सेशन 1925 में ये शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी सेशन. चलिए नेक्स्ट पे बच्चों. फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन बुकर प्राइज कौन थी? वो अरुंधति रॉय. अरुंधति रॉय कौन थी? शी वॉज द फर्स्ट वुमेन, इंडियन वुमेन जिनको क्या मिला था? बुकर प्राइज मिला था. एंड उनका नाम है अरुंधति रॉय. अरुंधति रॉय को किसके लिए मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. इसमें बेसिकली इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में ही बताया था, अपना बचपन एंड ऑल उन चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया था. इट वॉज अ काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी ही बोल सकते हैं. नॉट ऑटोबायोग्राफी बट इट वॉज, बिकॉज इन्होंने थोड़ा सा क्या है अपनी लाइफ से रिलेट करके इसमें चीज़ें बताई थी. तो क्या था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. ठीक है, तो किसको मिला बुकर प्राइज? अरुंधति रॉय को फर्स्ट. अगर आप बात करें 2024 का जो बुकर प्राइज है वो अभी किसी को मिला नहीं है, वो मिलेगा मे बी नवंबर तक ही वो बताएंगे. नवंबर तक वो बताएंगे कि किसको मिलेगा बुकर प्राइज. ओके, एंड फर्स्ट किसको मिला था? अरुंधति रॉय को. बुकर प्राइज में एक बुकर प्राइज आता है एंड दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज. तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं.
ठीक है। बुकर प्राइज़ की अपनी कैटेगराइजेशन है कि किस बेसिस पे मिलता है, कि इसमें क्या होना चाहिए। एक तो इसमें होता है शायद कि यूके में पब्लिश होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश होना चाहिए, एंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है उसकी कैटेगराइजेशन उसमें रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है। ठीक है, अगर बुकर प्राइज़ की बात करें हम तो 2023 का लास्ट बुकर प्राइज़ मिला है, तो वो किसको मिला है? वो मिला था 2023 में लास्ट बुकर प्राइज़ मिला है, 2024 का भी आया नहीं है, दैट विल बी गिवन इन नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली। 2023 में किसको मिला था? पॉल लिंच को। किसको मिला था? पॉल लिंच को। और उनकी नोवेल क्या थी? प्रॉफिट सॉन्ग, ठीक है। इसके लिए उनको क्या मिला था? बुकर प्राइज़ 2023 वाला। अगर हम बात करें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की, तो लास्ट इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो इंडियन को मिला था दैट वाज गीतांजलि। गीतांजलि श्री जो थी उनको मिला था क्या? 2022 वाला, एंड उसमें क्या था? द टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है। टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड उनकी जो नोवेल थी उसके लिए उनको क्या मिला था? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ठीक है। मैं ये आप लिख देती हूँ, 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। और ये मैं क्यों बता रही हूँ, आपकी अगर याद होगा, मैंने अभी सिलेबस जब आपको बताया, सिलेबस अगर आप देखोगे तो सिलेबस में एक चीज़ क्या है? बुक्स एंड ऑथर्स। तो मैं बुक्स बता रही हूँ साथ साथ में, अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, राइट, किसने लिखी है? अरुंधति रॉय ने, तभी मैं ये चीज़ें बता रही हूँ। तो आपको बच्चे स्मार्ट, हार्ड वर्क तो आप करना है, लर्न सारी चीज़ें करनी है, बट यू हैव टू एक्ट स्मार्ट ऑल्सो। दिस इज़ एन एरा वेयर यू नीड टू बी स्मार्ट, ठीक है। आपको चीज़ें इस तरीके से पढ़नी है कि एक चीज़ अगर पढ़ो तो एटलीस्ट 4 टॉपिक्स या 2-3 टॉपिक्स उससे कोरिलेट हो जाएं, ठीक है, राइट। चलो, पॉल लिंच ने कौन सी लिखी है? प्रॉफिट सॉन्ग। 2 चीज़ें पता चल गई। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 को किसको मिला है? गीतांजलि को, सॉरी गीतांजलि श्री को। कौन सी बुक के लिए? कौन सी बुक के लिए? टॉम्ब ऑफ सैंड। गीतांजलि श्री को मिला है इंडियन फीमेल, एंड किसके लिए मिला है? टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है। बेसिकली इन्होंने जो ये बुक लिखी थी ये हिंदी में लिखी थी, बाद में इट वाज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, एंड उसका नाम क्या रखा गया? टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है। तो हिंदी में इसका नाम क्या है? हिंदी में इसका नाम है रेत समाधि, ठीक है। क्या नाम है? रेत समाधि। तो इसको क्या बोला गया है? टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री द्वारा लिखी गई है। ये भी आपको 3 चीज़ें पता चलेगी इसी में, बुकर प्राइज़ में। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन म्यूजिशियन टू गेट भारत रत्न वाज MS Subbulakshmi. MS Subbulakshmi was what? She was the first Muslim woman musician, first woman musician to get क्या? भारत रत्न। कौन थी वो? MS Subbulakshmi, ठीक है बच्चों, ये पढ़ लिया हमने। फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, राइट। एंड उसके बाद फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन बुकर प्राइज। बुकर प्राइज में मैंने 4 चीजें आपको बता दी। सॉरी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है? ये अरुंधति रॉय ने। उसके लिए इनको क्या मिला था? बुकर प्राइज मिला था सबसे पहले। एंड उसके बाद 2023 में जो बुकर प्राइज मिला वो किसको मिला है? पॉल लिंच को। बुकर प्राइज है बच्चे ये, ठीक है, बुकर प्राइज है ये, अलग है, और इंटरनेशनल बुक प्राइज अलग है। इसको कंफ्यूज मत कर देना। जो 2024 का इंटरनेशनल बुक प्राइज किसने जीता है, तो बुक प्राइज और 2024 ये दोनों अलग अलग हैं, ओके, ये सेम कैटेगरी नहीं है। चले बच्चे नेक्स्ट पे, भारत रत्न किसको मिला था? पहली म्यूजिशियन कौन थी? MS सुब्बलक्ष्मी। चलो, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस, हमें पता है ये भी, कल्पना चावला। शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस। फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर कौन रही है हमारी? फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर कौन रही है? मिस CB मुथम्मा। CB मुथम्मा, राइट। मिस CB मुथम्मा वाज द फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर, एंड इनका नाम है चिनोका बेलियप्पा। CB क्या है? चिनोका बेलियप्पा मुथम्मा, राइट, ठीक है। एंड ये अगर इनका नाम, अगर CB मुथम्मा, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे अगर सिविल सर्विसेज का, तो उनको ये मे बी आइडिया होगा, या किसी बच्चों ने आपने सुना भी होगा। तो शी वाज द फर्स्ट फीमेल इंडिया की जिन्होंने टू क्वालिफाई इंडियन सिविल सर्विसेज,
ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करा था। कौन से साल में, 1948 में। ठीक है, एंड इसमें ये क्या रही थी, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में शी वॉज ऑन अ गुड रैंक, राइट। तो इसमें बोला जाता है, अगर आपने स्टोरी सुनी होगी तो उनको क्या था, जब इन्होंने इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने IFS, शी वांटेड टू गो फॉर IFS, बट वहाँ पर इंटरव्यूअर्स ने बोला था कि वुमेन आर नॉट मेंट टू गो फॉर फॉरेन सर्विसेज, बट स्टिल शी क्वालिफाइड एंड शी बिकेम वन, एंड शी ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों की डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ठीक है, अपने पे विश्वास होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, और अपना गोल पता होना चाहिए। ठीक है, आपका गोल क्या है इस टाइम पे, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे से, उनका गोल क्या है, आपका गोल है कि यू हैव टू क्वालिफाई योर एग्जाम। तो बच्चे आपको उसके लिए क्या करना है, मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, राइट, हर दिन पढ़ना है। और मैंने आपको ये चीज़ बोली कि आपको एक नाउ इट इज़ हाई टाइम, क्योंकि हमें यार अब डेट आ चुकी है, राइट। तो आपको क्या करना है बच्चे, आपको एक दिन में 2 दिन की आउटपुट निकालनी है अब। ठीक है, दुनियादारी, मैंने पहले भी बोला कि दुनियादारी भूल जाओ, किताबें रखो अपने सामने और दिन रात मेहनत करो, क्योंकि आज की हुई मेहनत दैट विल क्रिएट योर फ्यूचर, एंड आपके लिए लाइफ ईजी रहेगी, राइट। तो आज का किया हुआ स्ट्रगल, आज की हुई हार्डवर्क, एंड आज का जो भी आप मेहनत करोगे वो आपको फ्रूटफुल रहेगा फॉर द नेक्स्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, डिटर्मिनेशन रखो, मेहनत पे अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। कंपैरिजन मत करो कि मैंने इतना पढ़ लिया, उसने इतना पढ़ लिया। ठीक है, सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, बस आपको पढ़ना है, उनको रिवाइज करना है, सब कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको बस पढ़ना है, कोई काम नहीं, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, रिवाइज करना है, MCQs लगाने हैं, टेस्ट देने हैं, बस। ठीक है, मेहनत करते जाना है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। ठीक है, चलें बच्चे नेक्स्ट पे। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मिसेस लीला सेठ। ठीक है, और लड़कियों को स्पेशली, दीज आर ऑल फीमेल्स। ठीक है, ये उस टाइम पे, आज का अगर आप एरा देखोगे, आज स्टिल लोग ऐसे हैं कि वो दे आर सपोर्टिंग, लड़कियों को सपोर्ट मिल रही है, वो इस एरा में आई हुई है जिस एरा में लड़कियों को बोला जाता था कि यू आर नॉट मेंट टू डू दीज थिंग्स, बट स्टिल इनके नाम लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस शुड बी योर मोटिवेशन। कोई मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ वो नहीं है कि इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपका मन है, आपकी डिटर्मिनेशन है, आप मेहनत करोगे ज़रूर करोगे। अगर आपका मन है, अगर आपको करना है कुछ लाइफ में, तो आप मेहनत ज़रूर करोगे, राइट। चलो बच्चों, एंड मोटिवेशन, बच्चे मोटिवेशन होना लाइफ में बड़ा ज़रूरी है। वो मोटिवेशन ही है जो आपकी दैट विल ऐड फ्यूल टू योर प्रोग्रेस, राइट। जो आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो क्या है, वो किस लिए है, आपने आपसे ये तो क्वेश्चन पूछो, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, कुछ बनना है आपको लाइफ में, तभी पढ़ रहे हो ना, तभी इतना हार्ड वर्क कर रहे हो। बस अपनी पढ़ाई पे विश्वास रखो, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। चलो बच्चों, फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन थी, हरिता कौर दयाल वॉज द फर्स्ट, क्या थी ये फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। चलो नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DGP कौन रही है हमारी फर्स्ट वुमेन जो रही हैं, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कौन है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन रही है हमारी, दैट इज पुनीता अरोड़ा। पुनीता अरोड़ा कौन रही है, शी इज बेसिकली द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन। ठीक है, उसके बाद क्या रहा, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस कौन रही है, दैट इज सुषमा चावला। सुषमा चावला कौन रही है, सुषमा चावला वॉज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। चलो ये कर लिया हमने, DGP, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस। चलो बच्चों नेक्स्ट पे, फर्स्ट वुमेन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। ये ज्ञानपीठ अवार्ड अभी मैंने करवा लिया, आपको रिपीट हो गया क्वेश्चन। आशा पूमा देवी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। 2024 का भी मैंने बता दिया किसको किसको मिला है, गुलजार एंड जगत गुरु को। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंडिया वॉज एना चांदी। एना चांदी वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज बनी थी 1937 में, एंड शी इज ऑल्सो आई गेस द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, पहले शी वॉज द डिस्ट्रिक्ट जज थी ये, उसके बाद शी इज ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ
judge of High Court. She was an inspiration and she is an inspiration for all the girls who wanted to be the judge, right? जो जुडिशरी में एक नाम बनाना चाहती हैं, they want to become judge, so she basically paved the way for them. कि ऐसा नहीं है कि only men can become the judges of high courts and courts, right? The female can also be the one and she proved that, right? तो ये 1937 में बनी and उसके बाद she also became the first female किसकी जज ऑफ फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट. चलो बच्चे, लास्ट क्या है? फर्स्ट वुमेन इंडियन वुमेन टू अपेयर इन टाइम मैगजीन. कौन थी? शी वॉज एन एक्ट्रेस, परवीन बाबी, राइट? परवीन बाबी जो थी, शी वॉज एन एक्ट्रेस एंड शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू अपेयर इन द टाइम मैगजीन. ओके बच्चों, तो इसी के साथ हमने फर्स्ट इन इंडिया मेल एंड फर्स्ट इन इंडिया फीमेल ये कंप्लीट कर लिया. उसके बाद हमने फर्स्ट इन इंडिया में हम स्पोर्ट्स एंड डिस्कवरीज पे मैं कल एक लेक्चर लाऊंगी. हमारा फर्स्ट इन इंडिया कंप्लीट हो जाएगा, राइट? फर्स्ट इन वर्ल्ड मैंने पढ़ा लिया, तो आई होप आप बच्चे उसको रिवाइज कर रहे हो. ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया मेल फीमेल ये भी कंप्लीट हो गया. उसके बाद स्पोर्ट्स एंड डिस्कवरीज वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. मैंने जैसे बताया कि एक एक दो दो लेक्चर्स में ऑल चैप्टर्स विल बी कंप्लीटेड. तो हम मे बी 8 to 10 days जैसे मैंने बताया कि वी विल कंप्लीट ऑल द टॉपिक ऑफ स्टार्टिंग जीके, राइट? आपको बस क्या करना है बच्चा, आपको सिर्फ जो पढ़ाया गया है, जितना भी कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, सिर्फ मेरे सब्जेक्ट का नहीं, किसी भी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स का जो प्रोवाइड किया गया हमारी तरफ से, प्लीज़ उसको रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें. MCQs जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उस पर अपने MCQs टेस्ट सीरीज़ दें, अपने आप को एनालाइज करें. और जो भी कोई क्वेरी है, सारे टीचर्स आर अवेलेबल, ऑल द फैकल्टीज अवेलेबल फॉर यू, तो आप पूछ सकते हो. एंड स्टैटिक जीके को देख के डरना नहीं है, इसको सिर्फ रिवाइज करना है. मैंने पहले बोला सिर्फ रिवीजन करनी है. बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होगी जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब्जेक्ट में पढ़ी होगी. फेमस पर्सनालिटीज़ में लेकर आऊँगी, कहीं ना कहीं आपने वो पर्सनालिटीज़ देखी होंगी न्यूज़पेपर्स में देखी होंगी, या कोई भी अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ी होंगी, राइट? तो आपको घबराना नहीं है, आपको आराम से बस देखना है. अगर मैं बुक्स एंड ऑथर्स ला रही हूँ, लैंग्वेजेस, लिटरेचर, कैपिटल एंड करेंसीज, बच्चे आपने कहीं ना कहीं वो चीज़ें पढ़ी होंगी, तो घबराना नहीं है, सिर्फ रिवाइज करना है. सारा आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा. यू जस्ट हैव टू रिवाइज एंड हैव अ फेथ ऑन यू. अपने पे विश्वास रखो, सब चीज़ें हो जाएंगी. ठीक है बच्चों, तो घबराना नहीं है, पढ़ते जाओ, पढ़ाई करते जाओ. और बस मैंने जैसे बोला, दिस इज़ हाई टाइम, पढ़ाई करो, मेहनत करो, और कुछ मत, आगे दीन दुनिया सब भूल जाओ, सिर्फ अपनी किताबों की तरफ ध्यान दो. अब महीना जो भी बचा हुआ है उस पर सिर्फ किताबों पे ध्यान दो, राइट? चलो फिर बच्चों, आज का सेशन मैं यहीं पर एंड करती हूँ. आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा एंड हैव फेथ इन यू. बस मेरा सिर्फ यही कहना है कि अपनी मेहनत करो और अपने पे विश्वास रखो. एवरीथिंग विल बी गुड एंड यू विल बी सक्सेसफुल वन डे. ठीक है, आपका पेपर क्लियर होगा, बस अपने पे विश्वास रखो. ठीक है, चलो फिर बच्चों, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर. और मेहनत करो एंड आराम से करो. ठीक है, आराम से पढ़ाई करो, सब हो जाएगा. चलो ओके देन, बाय बाय, टेक केयर.